हेलो दोस्तों, क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि कुछ घर बहुत छोटे होते हैं लेकिन उन्हें देखते ही लगता है कि कितना साफ, कितना सलीकेदार और कितना महंगा घर है। और कुछ घर ऐसे भी होते हैं जहां सब कुछ होने के बाद भी घर थोड़ा बिखरा बिखरा और भारी भारी सा लगता है। ऐसा इसलिए नहीं होता कि किसी ने लाखों रुपए खर्च किए हैं। असली फर्क इस बात से पड़ता है कि घर में क्या रखा है और क्या नहीं। आज मैं आपको ऐसी चीजें बताने वाली हूँ जिन्हें आप धीरे धीरे अपने घर से हटाना शुरू कर देंगे तो आपका घर बिना खर्च किए भी साफ, खुला और रिच लुक वाला लगने लगेगा। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले घर से कभी काम आएगा वाला सामान हटाइए। दोस्तों, मुझे लगता है कि लगभग हर घर में एक ऐसा कोना जरूर होता है जहां हम ऐसी चीजें रख देते हैं जिनके बारे में हम हर बार यही सोचते हैं कि अभी मत फेंको, कभी ना कभी काम आएगी। लेकिन जरा सोचकर देखिए, क्या पिछले एक साल में आपने उस सामान को हाथ भी लगाया? अगर जवाब नहीं, तो शायद अब उसे रखने की जरूरत भी नहीं। पुरानी प्लास्टिक की बोतलें, टूटे डब्बे, खराब बाल्टी, बेकार गिफ्ट बॉक्स, पुराने डिब्बों के ढक्कन, धीरे धीरे ये सब मिलकर घर में इतनी जगह घेर लेते हैं कि हमें खुद पता नहीं चलता। फिर हम कहते हैं कि घर छोटा है, लेकिन कई बार घर छोटा नहीं होता, सामान ज्यादा होता है। मैं हमेशा मानती हूँ कि घर की खूबसूरती महंगे फर्नीचर से नहीं बल्कि खुली जगह से दिखाई देती है। जब कमरे में सांस लेने जितनी जगह दिखती है तभी घर बड़ा और सुंदर लगता है। इसलिए आज ही अपने घर का एक कोना चुनिए और सिर्फ 15 मिनट निकाल कर देखिए कि कौन सी चीज पिछले एक साल से सिर्फ जगह घेर रही है। यकीन मानिए, जब वह सामान हटेगा तो आपको लगेगा जैसे घर में नई जगह बन गई हो। जगह जगह सामान सजाना बंद कीजिए। हम सभी चाहते हैं कि हमारा घर सुंदर लगे, लेकिन कई बार सुंदर बनने के चक्कर में हर जगह कुछ ना कुछ रख देते हैं। टीवी के पास 100 पीस, टेबल पर 3-4 डिब्बे, सोफे पर ढेर सारे कुशन, रसोई के प्लेटफॉर्म पर बहुत सारे जार, और धीरे धीरे घर सुंदर कम और भरा भरा ज्यादा लगता है। एक बात हमेशा याद रखिए, रिच लुक का मतलब ज्यादा सामान नहीं होता। रिच लुक का मतलब होता है कि हर चीज अपनी जगह पर हो। अगर किसी टेबल पर कुछ भी ना रखा हो और वह साफ दिखाई दे तो वह भी बहुत सुंदर लगती है। हर खाली जगह को भरने की जरूरत नहीं होती। थोड़ी खाली जगह भी घर की खूबसूरती बढ़ाती है। आज एक छोटा सा काम कीजिए। अपने ड्राइंग रूम या बेडरूम की किसी एक टेबल से आधा सामान हटाइए, फिर थोड़ी देर दूर खड़े होकर देखिए। आपको खुद फर्क दिखाई देगा कि कम सामान वाला घर ज्यादा सलीकेदार और महंगा लगता है। पुराने कपड़े और भरी हुई अलमारी से छुटकारा पाइए। अब बात करते हैं उस जगह की जहां हम सबसे ज्यादा सामान जमा कर लेते हैं, हमारी अलमारी। कई बार अलमारी इतनी भर जाती है कि उसे खोलते ही कपड़े बाहर आने लगते हैं। फिर भी हम कहते हैं कि पहनने के लिए कुछ नहीं है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अलमारी में जरूरत के कपड़ों से ज्यादा तो ऐसे कपड़े होते हैं जिन्हें हम सिर्फ इसलिए संभाल कर रख लेते हैं कि कभी ना कभी काम आएंगे या कभी ना कभी पहन लेंगे, लेकिन वह कभी कई साल तक नहीं आता है। अगर कोई सूट, साड़ी या ड्रेस पिछले 2 साल से आपने नहीं पहनी तो खुद से पूछिए, क्या मैं इसे सच में फिर पहनूंगी? अगर जवाब नहीं तो उसे किसी जरूरतमंद को दे दीजिए। सोचिए, आपके घर की जगह भी खाली होगी और किसी दूसरे के चेहरे पर मुस्कान भी आएगी। जब अलमारी में से वही कपड़े रहेंगे जिन्हें आप सच में पहनती है, तब सुबह तैयार होना भी आसान लगेगा और पूरा कमरा भी व्यवस्थित दिखाई देगा। याद रखिए, भरी हुई अलमारी अमीरी की निशानी नहीं होती। साफ, व्यवस्थित और जरूरत के कपड़ों वाली अलमारी ही घर को रिच लुक देती है। रसोई के प्लेटफॉर्म को खाली रखिए, तभी किचन महंगा लगेगा। दोस्तों, अगर घर का कोई हिस्सा सबसे ज्यादा ध्यान खींचता है तो वह हमारी रसोई। जो भी घर आता है उसकी नजर एक बार किचन पर जरूर जाती है। इसलिए अगर किचन साफ और व्यवस्थित हो तो पूरे घर का अच्छा प्रभाव पड़ता है। लेकिन हम में से बहुत लोग एक गलती करते हैं। हम किचन के प्लेटफॉर्म पर मिक्सी, डब्बे, मसाले, तेल की बोतलें, चम्मच, स्टैंड सब कुछ एक साथ रख देते हैं। धीरे धीरे प्लेटफॉर्म पर काम करने की जगह ही नहीं बचती। आपने देखा होगा कि जिन घरों का किचन बहुत सुंदर लगता है वहां प्लेटफॉर्म पर सिर्फ वही चीजें रखी होती है जिनका उस समय जरूरत हो। बाकी सब चीजें अपनी जगह पर रखी होती हैं। आज से एक आदत बनाइए, खाना बनाने के बाद सिर्फ 2 मिनट निकालिए और प्लेटफॉर्म को पूरी तरह साफ कीजिए। जब आप अगली सुबह रसोई में आएगी तो आपका मन भी खुश होगा और काम करने में मजा भी आएगा। याद रखिए, महंगा किचन वह नहीं होता जिसमें बहुत सामान हो, बल्कि वह होता है जो साफ, खुला और सलीकेदार हो।
पुराने डिब्बे और खाली बोतलें जमा करना छोड़ दीजिए। अब एक बात बताइए, क्या आपके घर में भी ऐसी अलमारी या रैक है जिससे खाली डिब्बे, पुराने प्लास्टिक के डब्बे, आइसक्रीम के डब्बे या मिठाई के डब्बे भरे पड़े हैं? हम सोचते हैं कि कभी काम आ जाएगा, लेकिन सच ये है कि उनमें से आधे डिब्बे सालों तक वैसे ही पड़े रहते हैं। फिर जब नया सामान रखने की जगह नहीं मिलती, तब हमें लगता है कि घर छोटा है। असल में जगह की कमी नहीं होती, बेकार सामान ज़्यादा होता है। जरूरी डिब्बे रखिए, लेकिन हर डिब्बा संभाल कर रखने की आदत छोड़ दीजिए। हर महीने एक दिन तय कर लीजिए। देखिए कि कौन सा डिब्बा पिछले कई महीनों से इस्तेमाल नहीं हुआ, उसे निकाल दीजिए। जब अलमारी खोलने पर सब कुछ साफ साफ दिखाई देता है तो मन को भी सुकून मिलता है। छोटी छोटी आदतें ही घर को पूरा रूप बदल देती है। घर में हर चीज़ की एक जगह फिक्स कीजिए। कभी आपने ध्यान दिया है कि कुछ लोग हर समय सामान ढूंढते रहते हैं? कभी चाबी नहीं मिलती, कभी मोबाइल चार्जर नहीं मिलता, कभी कैंची गायब हो जाती है। ऐसा इसलिए नहीं होता है कि घर बड़ा है, इसलिए होता है क्योंकि हर चीज़ की कोई जगह फिक्स नहीं होती। अगर आज आपने चाबी टीवी के पास रख दी, कल रसोई में और परसों बैग में, तो उसे ढूंढने में समय तो लगेगा ही। मैं हमेशा कहती हूँ कि घर चलाने का सबसे आसान तरीका है हर चीज़ का एक घर होना चाहिए। चाबी हमेशा एक हुक पर, चार्जर एक ड्रॉवर में, दवाई एक बॉक्स में, बिल और ज़रूरी कागज़ एक फाइल में। जब हर चीज़ की अपनी जगह होगी तो घर अपने आप व्यवस्थित दिखेगा। और सबसे बड़ी बात, आपका समय भी बचेगा, क्योंकि जो समय हम सामान ढूंढने में लगाते हैं वही समय हम अपने परिवार या अपने लिए भी निकाल सकते हैं। रोज़ की छोटी छोटी सफाई की आदत बनाइए। बहुत लोग कहते हैं दीदी हमारा घर जल्दी गंदा हो जाता है, लेकिन कई बार घर गंदा जल्दी नहीं होता, हम सफाई को बहुत दिनों तक टालते रहते हैं। अगर हर दिन सिर्फ 15-20 मिनट घर को दे दिया जाए तो कभी भी पूरा दिन सफाई में नहीं लगना पड़ता है। जैसे रात को सोने से पहले सोफे के कुशन ठीक कर देना, सेंटर टेबल साफ कर देना, रसोई का प्लेटफॉर्म पोंछ देना, सिंक खाली छोड़ना और जो सामान इधर उधर पड़ा है उसे उसकी जगह रख देना। ये काम सुनने में छोटे लगते हैं, लेकिन इन्हीं छोटी आदतों से घर हमारा व्यवस्थित दिखाई देता है। और सबसे अच्छी बात क्या है, सुबह जब आप उठेगी तो आपको बिखरा हुआ घर नहीं मिलेगा। आपका दिन भी अच्छी शुरुआत के साथ होगा। एक साफ घर सिर्फ देखने में अच्छा नहीं लगता, बल्कि घर में रहने वाले का भी मन शांत रहता है। घर को सामान से नहीं, अपनापन और सलीके से सजाइए। आजकल सोशल मीडिया पर हम बहुत सुंदर घर देखते हैं, बड़े बड़े सोफे, महंगे पर्दे, महंगी सजावट। उन्हें देखकर कई बार लगता है कि हमारा घर तो वैसा नहीं है, लेकिन सच बताऊं, घर की असली खूबसूरती महंगे सामान से नहीं होती। अगर घर साफ है, सामान अपनी जगह पर है, लेकिन रसोई व्यवस्थित और घर में रहने वाले लोग खुश है, तो वह घर सबसे सुंदर लगता है। दूसरों से तुलना करने के बजाय अपने घर को थोड़ा थोड़ा बेहतर बनाने की कोशिश कीजिए। हर महीने एक छोटी आदत डालिए। कभी अलमारी व्यवस्थित करना है, कभी रसोई, कभी स्टोर। धीरे धीरे आप खुद महसूस करेंगे कि आपका घर पहले से कितना बदल गया है। याद रखिए, रिच लुक पैसे से नहीं आता, अच्छी आदतों से आता है। फटे, फीके और पुराने कपड़ों को घर की पहचान मत बनने दीजिए। मैं ये नहीं कह रही कि हर समय नया सामान खरीदिए, बिल्कुल नहीं। लेकिन अगर कोई तौलिया इतना पुराना हो गया कि उसका रंग पहचान में नहीं आता, अगर कोई चादर इतनी फीकी हो गई कि उसे देखकर ही पुरानापन महसूस होता है, अगर सोफे का कवर बहुत गंदा या फटा हुआ है, तो ये छोटी छोटी चीज़ें पूरे घर को सुंदरता कम कर देती है। कई बार लोग सोचते हैं कि घर को सुंदर बनाने के लिए नया फर्नीचर चाहिए, लेकिन सच तो यह है कि अगर वही पुरानी चादर बदल दी जाए, तो पर्दे लगा दिए जाए, साफ कुशन कवर रख दिए जाए, तो पूरा कमरा बदला बदला सा लगने लगता है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप कुछ ना कुछ खरीदते रहिए, बल्कि जो चीज़ें बहुत ख़राब हो चुकी है उन्हें समय पर बदलना भी घर को देखभाल का हिस्सा है। याद रखिए, रिच लुक हमेशा महंगे सामान से नहीं आता, साफ सुथरी और अच्छी तरह संभाली हुई चीज़ों से आता है। घर के हर कोने को स्टोर रूम मत बनने दीजिए। दोस्तों, अब मैं आपको एक ऐसी आदत के बारे में बताना चाहती हूँ जो शायद हम में से बहुत से लोगों में होती है। जब भी कोई सामान तुरंत समझ नहीं आता है तो कहाँ रखें, हमें उसे किसी खाली कोने में रख देते हैं। कभी सीढ़ियों के नीचे, कभी बेड के नीचे, कभी अलमारी के ऊपर और कभी कमरे के किसी कोने में।
शुरुआत में तो हमें लगता है कि चलो अभी रख देते हैं, बाद में देख लेंगे, लेकिन वही बाद में कई महीने और कई बार साल भी लग जाते हैं। धीरे धीरे घर का हर कोना सामान से भर जाता है। फिर जब कोई मेहमान आता है तो सबसे पहले हमारी नज़र उसी कोने पर जाती है और हम सोचते हैं कि काश इसे पहले साफ़ कर दिया होता। मैं हमेशा एक बात कहती हूँ, घर का हर कोना सांस लेता हुआ दिखना चाहिए। हर जगह सामान ठूस देने से घर बड़ा नहीं लगता, बल्कि छोटा और भारी भारी लगता है। इसलिए आज एक कोना चुनिए, सिर्फ एक। उसमें रखा हर सामान हाथ से उठाइए, खुद से पूछिए, क्या मुझे सच में इसकी ज़रूरत है? अगर जवाब नहीं तो उसे निकाल दीजिए। यकीन मानिए, जब एक कोना साफ होगा तो आपका मन करेगा कि दूसरा कोना भी साफ करूं। इसी तरह धीरे धीरे पूरा घर साफ हो जाएगा और व्यवस्थित दिखाई देगा। धूल जमी हुई चीज़ों को घर की पहचान मत बनने दीजिए। आपने देखा होगा कि चाहे सामान कितना भी महंगा क्यों ना हो, अगर उस पर धूल जमी हो तो वह बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। पंखे, खिड़कियाँ, फोटो फ्रेम, टीवी, शोपीस या दरवाज़ों के ऊपर की कोई धूल भी घर को सुंदरता कम कर देती है। इसलिए हफ्ते में एक दिन सिर्फ 20-30 मिनट निकालिए और ऐसी जगहों की सफाई कर दीजिए जहाँ रोज़ हाथ नहीं पहुँचता। यकीन मानिए, बिना एक भी नया सामान खरीदे आपका घर पहले से ज़्यादा चमकदार और साफ दिखाई देगा। मैं यह बिल्कुल नहीं कहती कि यादगार चीज़ें फेंक दीजिए, लेकिन जो शोपीस टूट चुके हैं, जिनका रंग उड़ गया है या जो आपको अब अच्छे नहीं लगते, उन्हें सिर्फ इसलिए मत संभाल कर रखिए कि किसी ने दिए थे। कम लेकिन अच्छे और साफ सुथरे शोपीस घर को ज़्यादा सुंदर बनाते हैं। हर शेल्फ को भर देना जरूरी नहीं होता, थोड़ी खाली जगह भी बहुत अच्छी लगती है। पुराने और ख़राब प्लास्टिक के डब्बे सामान हटाइए। एक बात आपने भी जरूर महसूस की होगी, जब रसोई में अलग अलग रंग के प्लास्टिक के डब्बे और टूटी हुई टोकरी या खराब ट्रे रखी होती है तो पूरा किचन खराब और बिखरा हुआ दिखाई देता है। अगर कोई डिब्बा टूट गया या उसका ढक्कन नहीं है या वह इस्तेमाल के लायक ही नहीं बचा तो उसे निकाल दीजिए। जरूरी नहीं कि सब कुछ नया खरीदे, बस जो अच्छा है वही रखिए। तो दोस्तों, आज हमने 10 ऐसी आदतों के बारे में बात की जो बिना ज़्यादा पैसे खर्च किए आपके घर को साफ, व्यवस्थित और रिच लुक दे सकती है। आपको एक साथ सब कुछ बदलने की ज़रूरत नहीं है, बस आज एक छोटी शुरुआत कीजिए। रोज़ एक छोटी आदत बनाइए। कुछ ही दिनों में आपको खुद महसूस होगा कि आपके घर में बहुत फ़र्क हुआ है। और मुझे पूरा विश्वास है कि जब घर साफ और व्यवस्थित होगा तो आपका मन भी हल्का रहेगा और घर का काम भी सबसे पहले और आसान तरीके से हो जाएगा। अब मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए कि इन बातों में से सबसे ज़्यादा आपको कौन सी बात अच्छी लगी और आप कौन सी बात अपनाने वाली है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आपको ऐसी ही आसान बातें चाहिए और गृहिणी से जुड़ी हुई टिप्स देखना पसंद करती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में। अपना और अपने परिवार का खूब ध्यान रखिए। धन्यवाद।